जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लाई हूँ शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के लिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। गुरु जी महाराज किस संगत को ब्लेस करेंगे इस सत्संग को सुनवा के, और किस संगत के कष्ट काटेंगे ये तो गुरु जी ही जाने। संगत जी, सत्संग को आधा अधूरा ना सुने, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से हमारे कष्ट भी आधे अधूरे ही कट पाते हैं और ब्लेसिंग्स भी हमारी आधी अधूरी ही आती हैं। संगत जी, अगर आप समय कम है तो आप सत्संग को पूरा सुनने के लिए ज़रूर उसे बीच बीच में रोक सकते हैं, लेकिन पूरा ही सुने, उसे आधा अधूरा ना लटकाएं। हाँ संगत जी, और लास्ट में कमेंट में गुरु जी का शुक्राना दर्ज करना ना भूलें। संगत जी, गुरु जी महाराज की हाजिरी लगानी भी बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी अवश्य ही ध्यान रखें। सत्संग को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपनों के साथ, जो आपके अपने खास हैं, जो आपके अपने किसी पीड़ा से परेशान हैं, कष्ट से परेशान हैं, और जिनको गुरु जी महाराज की बहुत ज़रूरत है ब्लेसिंग्स की। तो आप सत्संग को संगत जी ज़रूर शेयर करें अपनों के साथ, ताकि उनके भी गुरु जी महाराज कष्ट काट सकें, उनको भी गुरु जी महाराज ब्लेस कर सकें। हाँ संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। तो चलिए करते हैं सत्संग स्टार्ट। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सभी संगत परिवार का गुरु जी चैनल पर हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। हाँ संगत जी, बस आप गुरु जी पे पूरी तरह से निर्भर हो जाइए, उनके हवाले कर दीजिए सब कुछ, सारा ताम झाम, और आप फ्री होकर रहिए, टेंशन फ्री हो जाइए। संगत जी, कर्म कीजिए, अपने कर्मों पर ध्यान रखिए और शांत रहिए। जैसे देखा होगा आपने, जब नदी एकदम शांत रहती है तो कितना सुकून मिलता है नदी किनारे, कोई शोरगुल नहीं होता। अब मन कितना भी बेचैन हो, परेशान हो, और जब नदी किनारे हम बैठ जाते हैं, शांत बहती है नदी, तो सच में संगत जी मन को बहुत ठंडक पहुंचती है, बहुत कलेजा एकदम ठंडक, मतलब कि ठंडक कहते हैं, नदी में डूब जाता है। मेरे को शब्द नहीं मिल रहे हैं, सॉरी। तो इसलिए आप शांत रहिए और गुरु जी को अपने तरीके से गुरु जी का काम करने दीजिए, पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, ये है 27 मई की बात है, और गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, टेलीपैथी भी हो रही थी बार बार, और काफ़ी सत्संग भी मेरे सामने थंबनेल आ रहा था कि मेरे बेटे पे कष्ट है, सत्संग सुन, तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन। संगत जी, कुछ सत्संग मैंने सुने भी, लेकिन बिज़ी होने के कारण और छूट गए मेरे से। तो संगत जी, फिर मैंने लास्ट में यही गुरु जी को बोला, शायद वो मैसेज पढ़ के बोला था मैंने, कि गुरु जी मुझे नहीं पता है, रोज़ यही कष्ट काटने वाले आते हैं कि कष्ट कटेंगे, तेरे बेटे पर संकट है। तो गुरु जी मुझे नहीं पता है कि रोज़ बच्चों पर संकट कौन कर रहा है, कौन दे रहा है, आप ही जाने, आप संभालें, मुझे नहीं पता है। तो संगत जी, ये कह के मैं उसको स्क्रॉल कर दिया मैसेज को। संगत जी, मेरा छोटा बेटा, जो कि एग्ज़ाम उसका शुरू हो गया है, लॉ कर रहा है वो, और गुरुजी महाराज की बहुत मेहर है उस पर, बहुत प्यारा बच्चा है गुरुजी का वो। क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ जब पकड़ा था तो सबसे जल्दी उसका हाथ थामा था। सच में संगत जी, दोनों बच्चों का ही बहुत जल्दी हाथ पकड़ा गुरुजी ने। तो दोनों बच्चे ही गुरुजी के बहुत प्यारे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, ब्लेस बच्चे हैं। तो संगत जी, मेरा बेटा गाड़ी से जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अब बाइक और मेट्रो यूज़ नहीं करता वो। तो पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर ही है कॉलेज। तो संगत जी, उसके दोस्त भी घर पे ही आ गए थे, तो वो लोग भी साथ ही बैठ के गए थे। अब एग्ज़ाम देने चला गया बहुत अच्छे से,
और संगत जी एग्ज़ाम दे रहा था, मेरा बेटा एग्ज़ाम हॉल में था और गाड़ी उसने पार्क कर दी थी। आराम से गाड़ी, कह रहा मम्मी साइड लगाई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे, एकदम बिल्कुल साइड में लगी हुई थी संगत जी गाड़ी। जब मेरा बेटा शाम को एग्ज़ाम देने के बाद जब क्लासरूम से बाहर आया तो गाड़ी के पास आके देखता है संगत जी, पूरी जो ड्राइवर साइड की सीट, मतलब कि खिड़कियाँ होती हैं, दोनों की दोनों खिड़की अंदर धसी हुई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा धसी हुई थी। मतलब कि ये सोच लो दोनों गेट बिल्कुल एकदम डैमेज हो चुके हैं। अब सोचिए संगत जी कि उसमें अगर मेरा बेटा उस समय गाड़ी चला रहा होता तो क्या सिचुएशन होती, क्या होता, आप सोच सकते हैं संगत जी। बहुत दर्दनाक हादसा होने से मेरे गुरु महाराज ने बचाया, क्योंकि वो संकट था जो कि मेरे गुरु जी महाराज ने खड़ी हुई गाड़ी पे वो संकट को काट दिया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे गुरु महाराज की मेरे बच्चे के लिए। मेरी गोद को बचाया, गोद की लाज बचाई मेरे गुरु महाराज ने। गुरु जी हर पल बच्चों के साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ था कि मेरा बच्चा जो गुरुजी की ब्लेसिंग साथ लेके जाता है, पर्स में रखता है वो, और उस दिन संगत जी पर्स उसका घर पे ही छूट गया था। तो गुरुजी की ब्लेसिंग साथ नहीं थी, स्वरूप रहता है साथ में, उस दिन नहीं थी। संगत जी आप सोच कर देखिए कि दोनों गेट एकदम डैमेज हैं, उनमें कुछ नहीं बचा है। और जब मेरा बेटा मेरे पास आया तो मैंने कही मेरे मायका रास्ते में पड़ता है, मैं गई थी साथ ही, सारा दिन मामा के पास रही। और जब उधर से आया तो मुझे ले लिया उसने, लेकिन मैंने उधर नहीं देखा था, गेटों की तरफ नज़र नहीं गई थी। तो जब मैं बैठ गई गाड़ी में तो मैंने कहा गाड़ी बहुत चिल्ड कर रखी है, इतना ठंडा क्यों कर रखा है, नाक बंद हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगा, तो इसको तुम साफ भी नहीं कराए हो, गंदी है। मैं ऐसे बोलने लगी संगत जी। तो बोला कि अब तो ये जाएगी ही पूरी गाड़ी। मैंने कहा कहाँ जा रही है गाड़ी? तो बोला आपने देखा नहीं है दोनों गाड़ी के जो इधर साइड में गेट हैं, दोनों के दोनों धंस गए हैं। जिधर मेरा बच्चा बैठ के चलाता है गाड़ी उस साइड में दोनों के दोनों गेट अंदर थे संगत जी। मतलब कि गेट एक तो खुल रहा था लेकिन एक नहीं खुल रहा था, एक तो बहुत ज़्यादा ही अंदर था। तो मैं उस पर बहुत तड़की भड़की और संगत जी मैं एकदम से हाइपर हो गई। रास्ते भर उसको मैं बोलते हुए आई और घर आने के बाद भी संगत जी मैंने गुरुजी को बहुत बोला कि जब आप अंग संग रहते हैं तो यह हादसा हुआ क्यों। आप मुझे मैसेज भी दे रहे थे और मैंने आपके हवाले सब छोड़ा हुआ है गुरुजी, आपको सौंपा हुआ है, तो आपने ये हादसा आने ही क्यों दिया? मतलब आना ही नहीं चाहिए था ना, गुरुजी को पता है। तो ऐसा कह के संगत जी मैं बहुत गुरुजी से नाराज़ हुई। और उसके बाद संगत जी सुबह में ही गुरुजी ने मुझे एक वीडियो भी सुनवाया था, तो उसमें भी यही बताया गया था वीडियो में कि जो शत्रु हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर, तो वो अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने टारगेट बना रखा है मेरे वाहनों को। मतलब कि दो बाइक, टू व्हीलर है और एक फोर व्हीलर है संगत जी। टू व्हीलर भी कोई ना कोई कमी डेली आ रही है, रोज़ पैसा लग रहा है उनमें, और ये फोर व्हीलर का भी ये कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और आज तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था इसका ये। तो उस वीडियो में यही सुनाया कि वो चाहते हैं कि तुम्हारा ऐसा एक्सीडेंट हो वाहन से ताकि तुम लंगड़े लूले अपाहिज हो जाओ, वो लोग ऐसा चाहते हैं और तुम बिस्तर पे आ जाओ। संगत जी सोच कर देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी सोच है लोगों की। हे मेरे गुरु महाराज, मैं क्या बोलूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं कि सद्बुद्धि दो। क्यों गुरु महाराज ऐसे लोगों को सद्बुद्धि क्यों देंगे? जो करेगा वो तो भरेगा ही। गुरु जी महाराज अपने आप न्याय करेंगे उनका। मैं कौन होती हूँ गुरु जी को हुक्म देने वाली? गुरु महाराज खुद देखेंगे। लेकिन गुरु जी आपका अनंत करोड़ों करोड़ों बार, करोड़ों करोड़ों लख लख बार गुरु जी शुक्राना शुक्राना। कोई बात नहीं, बाद में समझ आई मेरे ये संगत जी कि मेरा बेटा उस समय गाड़ी चला रहा होता तो क्या होता।
शुक्र है गुरु जी का कि वो खड़े खड़े में ही वो संकट को काटे। तो अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों करोड़ों बार दिल से शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे बच्चे की जो लंबी आयु करने के लिए, हेल्थ स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु पप्पा, मेरे बच्चे क्या है, सब कुछ आप ही के हैं मेरे गुरु जी, आप ही की ही देन है। इन्हें आप ही संभालिए मेरे गुरु महाराज। मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं मेरे गुरु जी, मेरा कुछ नहीं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चे को एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, न्यू अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, एक बढ़िया हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। कोटान कोटान शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, कोटान कोटान शुक्राना। तो संगत जी, आप सोच सकते हैं कि अगर ऑन रोड होती गाड़ी तो क्या होता। गाड़ी में इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है तो अंदर वाले का तो क्या हाल होता उस समय। तो इसीलिए अनंत कोटान शुक्राना है गुरु जी का मेरे गुरु महाराज। जैसे मेरे बच्चे की आपने रक्षा की, मदद की है, उसे स्वस्थ रखा है और संकट को ऐसे साइड से निकाल दिए हैं गुरु महाराज। अगर किसी भी बच्चे पर परेशानी आती है तो उस संगत परिवार कोई भी परेशान हो, परेशानी आ रही है, सभी का संकट गुरुजी साइड से ही निकाल देना। किसी को कोई परेशानी ना आए, किसी के बच्चे को कोई भी कष्ट ना छूने पाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये था मेरे बेटे के तरफ से गुरुजी शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार कीजिए, मेरे पति अंकल की तरफ से भी, मेरे बड़े बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। तो संगत जी, माफ़ कीजिएगा अगर सत्संग में कोई गलती हुई हो सुनाने में, क्योंकि कई बार मेरी टंग स्लिप बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी महाराज, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा कोई भी भूल हुई हो तो। हाँ संगत जी, एक छोटा सा मतलब 2 लाइन के बराबर और रह गया है, माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, माफ़ी चाहती संगत जी। संगत जी, सबसे बड़ी मेहर रही कि मेरे को बहुत डर था कि मेरे पति अंकल घर में बहुत झगड़ा करेंगे, बहुत क्लेश होने वाला है, क्योंकि एक ना एक कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। इलेक्ट्रिक सामान सारे ख़राब हो चुके हैं, बहुत पैसा बर्बाद हो गया है और अब गाड़ियों पे ये बर्बाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हैं। तो मुझे लगा मेरे पति अंकल जब ऑफिस से आएंगे तो आज न जाने घर पे क्या तमाशा होगा। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी संभाल लेना, आज तो बहुत ज़्यादा हंगामा होगा। लेकिन गुरुजी ने ऐसे स्मूथली उसको मतलब ठीक कर दिया संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, घर में एक शब्द नहीं उठा कि ये क्या हुआ। बोले मेरे पति अंकल को मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो थोड़े टेंशन में हुए कि ये हो क्या रहा है, एक चीज़ ठीक कराओ दूसरी खराब, दूसरी कराओ तीसरी खराब, ऐसे क्यों हो रहा है, ये नज़र लग गई किसी की। मैंने कहा हाँ नज़र लग गई है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोले और बोले कोई बात नहीं, अब इसको क्लेम में दे दो, हो जाएगी ठीक। तो अनंत कोटान शुक्राना मेरे गुरु महाराज ने उस सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से सरल तरीके से हैंडल किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये था मेरा शुक्राना सत्संग, गुरु जी स्वीकार कीजिए। संगत जी, आगे एक छोटा सा ही सत्संग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक गुरु भक्त आंटी हैं जिन्होंने अपना शुक्राना सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग भेजा है, उन्हीं की आवाज़ में सुनिएगा। जय गुरु जी।